नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। गोला गोकर्णनाथ में पहली बार पतंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज से 2000 वर्ष पहले पतंगबाजी का इतिहास 2000 वर्ष पुराना है। पूरे विश्व में चीन के शहडोंग प्रांत से यह पतंग निकली, जिसका अलग इतिहास है, वो लंबा विषय है। गोला में पहली बार पतंग महोत्सव का आयोजन हो रहा है। गोला नगर पालिका में अध्यक्ष महोदय हमारे साथ हैं, गोला टूरिज्म के लोग हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे कि पतंग महोत्सव आयोजन करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि देश में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार देसी खेलों को, देसी आयोजनों को बहुत महत्व दे रही है। जैसे कि भी आप प्रयागराज कुंभ में देख रहे हैं, सांस्कृतिक आयोजनों को बहुत महत्व दे रही है। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू जी हैं, जो कि लगातार भाजपा से जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानेंगे इनकी क्या योजना है। अध्यक्ष जी, पतंग के लिए जो आपने अभी प्रस्ताव में बताया, इसके अलावा आपको जानकारी देंगे हम कि 80 के दशक में गोला में साइकिल प्रतियोगिता हुई थी। जैसे पतंग करते हैं, पतंग चलाते हैं, तो पतंग में हाथ और पैरों की वर्जिश होती है, लेकिन साइकिल प्रतियोगिता 80 के दशक में हुई थी। उसके बाद आज तक नहीं हुई। ऐसा कोई योजना आप प्रारंभ करना चाहेंगे? एक गोला महोत्सव बहुत जल्दी, खेल गोला खेल महोत्सव छोटी काशी नाम से एक आयोजन मेरा बहुत जल्दी होने जा रहा है, जिसमें हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को लेकर, पुराने हमारी परंपराओं को लेकर, जितने हमारे खेल खो खो से लेकर कबड्डी से लेकर जितनी प्रतियोगिता है वो सब हम करेंगे। उसमें आपका भी सहयोग, गोला नगर वासियों का सहयोग, पूरी रूपरेखा तैयार हो रही, उसको हम बहुत जल्दी करेंगे। इस तरह के जो भारतीय खेल हैं, जैसे साइकिल है, बोरा दौड़ है, रस्सी कूद है, इस तरह की चीजों पे गोला महोत्सव में आयोजन में शामिल होंगी चीजें 100% होगी। बसंत पंचमी को छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में छोटी काशी पतंग महोत्सव 2025 के आयोजन के लिए तय की गई रूपरेखा, चाइनीज मांझा के विरुद्ध जागरूक करने का उद्देश्य। आज 28 जनवरी को गोला गोकर्णनाथ नगर पालिका परिषद के सभागार में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू की अध्यक्षता में हुई बैठक में बसंत पंचमी व पतंग महोत्सव के आयोजन की रूपरेखा तय की गई। बताया गया कि नगर पालिका परिषद अध्यक्ष ने बताया कि पतंगबाजी देश के प्राचीन आयोजनों में से एक है। पतंगें प्राचीन काल में संदेश देती थी और प्राचीन काल में पतंगबाजी खेल और मनोरंजन का मुख्य माध्यम हुआ करती थी। चीनी मांझे के खिलाफ जागरूकता के उद्देश्य से पालिका अध्यक्ष द्वारा गोला टूरिज्म के संयुक्त तत्वावधान में बसंत पंचमी पर पतंग महोत्सव का आयोजन कराने का निर्णय लिया गया। कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के साथ यह बच्चे मौजूद हैं जो आज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए हुए हैं। इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है। पालिका कर्मी आने वाले बच्चों का आधार कार्ड और फोटो लेकर के उनका रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। पतंगबाजी में सहभागिता करने के लिए बच्चे आए शामिल। पतंग महोत्सव आयोजन करने का ख्याल आपको कैसे आया? गोला में जैसे हम जानते हैं कि बसंत पंचमी पे हम लोग हमेशा से पतंग महोत्सव के रूप में पतंग उड़ाते आए, तो हम चाहते हैं कि एक महोत्सव के रूप में मनाया जाए। जैसे काइट फेस्टिवल हर जगह बहुत सारे प्रांतों में और बहुत सारे शहरों में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, तो छोटी काशी में भी हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा प्लान किया जाए। और हमें खुशी है कि सभी ने बढ़ चढ़ के उसमें पार्ट ले रहे हैं। और हमें ये भी खुशी है कि अध्यक्ष जी ने इसको सराहा और कहा कि हम भी इसको आगे से आगे करने का कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है गोला के पतंगबाजों के लिए कोई संदेश यही रहेगा कि आप चाइनीज मंजों का प्रयोग ना करें और उड़ाते रहें। हमको लगता है कि ऐसे खेल करते रहना चाहिए और इसको छोड़ना नहीं चाहिए। आप हमें करते रहिए। यस, नमस्कार। यह एक महोत्सव है, इसको आप महोत्सव के तौर पर लीजिए, एंजॉय कीजिए और चाइनीज मंझे से दूर रहिए, क्योंकि इससे बहुत लोगों को नुकसान होता है। पक्षियों को नुकसान होता है, जो हमारे क्या नाम सब हो चुका है, ये सब कुछ ऐसा अलग। यस, पतंग को जो है रोमांच के रूप से देखिए और एक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जैसे कि जो है गोला में जो है लोगों में जो है रोमांच होगा और जो है बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे, जिससे एक अलग प्रकार की एक एक्टिविटी हो जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष और गोला टूरिज्म ने दिखाया फार्म। यह फार्म भरा जाएगा, जो कि फार्म हम आपको दिखा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फार्म है और निःशुल्क है। क्या करने आए हो आज? नगर पालिका में क्या करने आए हो? आज रजिस्ट्रेशन करवाने आए थे। काहे का? वो एक प्रतियोगिता होगी पतंग उड़ाने की। हाँ, उसी का। पतंग उड़ाते हो? हाँ। कब से उड़ा रहे हो? बचपन से उड़ा रहे हैं। अच्छा लगता है? हाँ। चाइनीज मंझा मत लगाना। हाँ, चाइनीज नहीं लगता। हाँ, और छत पर मत उड़ाना, जमीन पे उड़ाना। ओके, ठीक है बेटा। क्या बताओगे बेटा, कैसे आए हो? रजिस्ट्रेशन करवाने। पतंग उड़ाना अच्छा लगता है? हाँ।
ठीक है, घर से निकलो बेटा, मोबाइल से निकल के पतंग जरूर उड़ाओ। लोगों का स्वागत, अभिनंदन नगर पालिका सभागार में। आप सबको इस संदर्भ में बुलाया है कि गोला छोटी काशी में एक पतंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है बसंत पंचमी के अवसर पर। और ये पतंग महोत्सव का उद्देश्य ये है कि शाहजहांपुर में एक हमारे सिपाही की चाइनीज मंजे से मौत हुई, लखीमपुर एक चकबंदी के लेखपाल की भी कटिंग हो गई, कट लगा है चाइनीज मंजे से। तो चाइनीज मंझा बहुत घातक है और हमारे युवा साथी, बच्चे सभी लोग पतंग का शौक रखते हैं। पतंग बहुत पहले से हमारे देश में, प्रदेश में परंपरा है। गुजरात इसके लिए बहुत मशहूर है, वहाँ एक बहुत बड़ा महोत्सव महीने भर चलता है पतंग का। तो पतंग तो लोगों को नहीं छुड़ाई जा सकती कि पतंग ना उड़ाओ, मगर पतंग उड़ाएं और लोगों की जीवन रक्षा हो, ये तो हम लोगों की जानकारी में रहता है कि व्यक्ति चाइनीज मंजे से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अनेक पक्षी इस चाइनीज मंजे का शिकार होते हैं। वो घायल होकर जब जमीन पर गिरते हैं तो समझ में आता है कि चाइनीज मंजे का प्रकोप इन पे हुआ है। चिड़िया हैं, लोगों का एक जागरूकता अभियान इस पतंग महोत्सव के मार्फत है कि हम लोगों को प्रेरित करें आप सबके माध्यम से कि लोग कम से कम चाइनीज मंजे का प्रयोग करें और बिल्कुल ना करें। इस पतंग महोत्सव में 50 प्रतिभागी का रजिस्ट्रेशन होना है। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क होना है, रजिस्ट्रेशन के कोई शुल्क नहीं है, क्योंकि वो चाइनीज मंजे को त्याग करके अपने मंजे, देसी मंजे को प्रयोग करेंगे। इसलिए उन 50 प्रतिभागियों का सम्मान किया जाएगा, उन 50 का यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। साथ ही जो उसमें फर्स्ट और सेकेंड होंगे, फर्स्ट को 5100 रुपये और सेकेंड को 2100 रुपये के साथ एक ट्रॉफी दी जाएगी। और जितने जो हमारे बचे 48 का भी सम्मान होना है, सम्मान 50 का होना है, पुरस्कृत 50 होंगे जो एक संकल्प के साथ आएंगे कि वो चाइनीज मंजे का प्रयोग नहीं करेंगे। ये पूरा पतंग महोत्सव चाइनीज मंजे के खिलाफ एक अभियान है, एक जागरूकता अभियान है और लोगों को चाइनीज मंजे के खिलाफ प्रेरित करने का हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है। इसके लिए मैं और गोला टूरिज्म, जिसके अध्यक्ष सरव सर्वा अपने विनायक श्रीवास्तव जी हैं, प्रेम गुप्ता जी हैं, अनुज त्रिवेदी जी हैं और मिलिंद शुक्ला जी हैं, ये इतने लोग इस अभियान से जुड़े हैं। टीम बन गई है, रजिस्ट्रेशन होना चालू हो गए हैं और पूरी तैयारी। पतंग हम स्वयं देंगे, क्योंकि छोटी कोई पतंग ले आए, कोई बड़ी पतंग ले आए, मंझा सद्दी वो स्वयं लेके प्रतिभागी आएगा। और मंझा इसलिए, मंझा भी देने का हम दे सकते थे, मगर ये रहेगा चाइनीज मंझे जो लेके आएगा उसको प्रतिभा में शामिल नहीं किया जाएगा प्रतियोगिता में, और जो देसी मंझा लाएगा उसी को प्रतियोगिता में। कभी कभी ये आरोप लगता है कि इनको बढ़िया मंझा दिया, इनको खराब मंझा दिया, इसलिए मंझा वो स्वयं लाएगा कि मंझे में हमने किसी को अच्छा दे दिया, किसी खराब दे दिया, आरोप प्रत्यारोप ना लगे। इसलिए मंझा वो देसी स्वयं अपनी स्वेच्छा से लेके आए, पतंग उसको हम देंगे, सद्दी वो अपनी स्वयं लेके आए। और यहीं पब्लिक इंटर कॉलेज के राजेंद्र गिरी स्टेडियम में इसका आयोजन 1 तारीख को होगा। 1 तारीख को सभी पतंगे 50 लोग प्रतिभागी करेंगे, जो उसमें क्वालिफाई होंगे वो 2 तारीख को उसमें हिस्सा लेंगे। फाइनल 2 तारीख को होगा। क्या गोला में ये पहली बार हो रहा है पतंग? मेरे द्वारा तो ये पहली बार है और मेरी जानकारी में नहीं हुआ, हो सकता पहले कभी हुआ हो, मगर मेरी जानकारी में ये पहला है। इस प्रतियोगिता को वाच करेंगे, कौन मंझा लगाया है, किसी ने गलत ढंग से तो नहीं कुछ, तो उसके लिए टीम है, वो पूरा एंट्री पर ही हम लोग चेक करेंगे कि चाइनीज मंजे का प्रयोग नहीं हुआ। ऐसी एक टीम होगी, इसमें आयोजक हम और ये सब हैं, मगर जजमेंट का अधिकार हम सबको नहीं है। जो आपने किया होगा वो पतंगबाज ही होंगे ना, पतंग उड़ाते रहे। हाँ, वो पतंगबाज रहे, उनको जानकारी है चाइनीज मंजे को लेकर, और वहाँ कुछ पुराने पतंगबाज भी रहेंगे जो चाइनीज मंजे को विधिवत जानते हैं। और प्रतिभागी स्वयं, एक प्रतिभागी देसी लगाए, दूसरा चाइनीज मंजा लगाए, इसलिए वो कदापि बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, वो स्वयं आपत्ति जताएंगे। मदर जी, आपने कहा कि जो मिसहैपनिंग्स हो चुकी है, इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, हम लोग भी इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर देखा जाए तो सिक्रेटली शहर में ही ये चोरी के बिक्री हो रहा है मंजा, तो इसको लेकर के प्रशासन की कुछ पहल भी होनी चाहिए। नहीं, प्रशासन ने इस क्षेत्र में अभियान चलाया और पुलिस प्रशासन और
तहसील प्रशासन ने अभियान चला के चाइनीज मंजे के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, पकड़े गए लोग और चाइनीज मंजा जब्त हुआ। ये सब पूरे जिले में हुआ, गोला नहीं पूरे जिले में हुआ, बल्कि मैं तो मानता हूँ पूरे प्रदेश में हुआ। तो ये सबकी सोच है, मगर मेरी ये सोच अलग है। मैं लोगों को 50 लोगों को ये संकल्प कराऊंगा वहाँ कि वो भविष्य में चाइनीज मंजे का प्रयोग ना हो, ये वहाँ संकल्प होगा। मेरा मेन फोकस है कि मेरा मेन उद्देश्य है कि चाइनीज मंजे का बहिष्कार करके लोग देसी मंजा जो पहले हम लोगों के जमाने में चलता था उसका उपयोग हो। इस कार्यक्रम के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो कहाँ पे होगा और किस समय तक होगा? ये नगर पालिका परिषद में इसका रजिस्ट्रेशन सुबह से 4:30 बजे तक होता है। कब तक होगा? 50 जब तक हमारे पूरे नहीं हो जाएंगे। कल पहले दिन 14 रजिस्ट्रेशन हुए। कल पहले दिन 14, कल से चालू हुआ है, कल 14 रजिस्ट्रेशन पहले दिन हुए हैं। इसमें यह नहीं कि बाद में आप रजिस्ट्रेशन जब 50 हो जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, नहीं। जो पतंग उड़ा रखता हो, पतंग उड़ाने